नमस्कार दोस्तों, पैन कार्ड की आवश्यकता आज बहुत ही तेजी से बढ़ गई है। बैंकों में 28 फरवरी तक लास्ट डेट था, किंतु अब इसे बढ़ा के 30 जून तक कर दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप पैन कार्ड को बहुत ही फास्ट और क्विक तरीके से भरना और प्राप्त करना चाहते हैं, तो NSDL के द्वारा eKYC यानी कि आधार के माध्यम से आप पैन कार्ड के फॉर्म को ऑनलाइन फुलफिल करके बहुत ही जल्द यानी कि आप घंटों में प्राप्त कर सकते हैं पैन नंबर, और जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको भविष्य में आने वाली नई नई जानकारियां हम देते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे सके। गूगल में हम ऑनलाइन पैन अप्लाई सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सा साइट हमारे लिए बढ़िया जो कि NSDL से जुड़ा हुआ हो, और NSDL से ही आप काम करेंगे तो जल्दी से जल्दी आएगा। इसमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन कार्ड सबसे पहला ओपन होगा, जिसके थ्रू आप पैन कार्ड का अप्लाई का प्रोसेस यहां से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए पहले कुछ रूल रेगुलेशन भी है जो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी प्रकार का गलती न करें और फॉर्म को भरते समय कुछ सावधानियां आपको रखनी होगी। तो दोस्तों, चलिए आपको कैसे पैन का एप्लीकेशन भरना उसके बारे में बताऊं। तो जिस तरीके से वहां से आपने तो अपना फुलफिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म का फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने वाले, यानी कि आप अपना एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी, यानी कि जिसके अंतर्गत उस नंबर से फिर आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि आप जब भी कोई फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको एक परमानेंट नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप फ्यूचर में उसे ट्रैक कर सकते हैं। जो कि इसको आप 5 पार्ट में आपको भरना है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा कि इस फर्स्ट पार्ट को आप जब कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट बटन पर आप दबाएंगे तो फिर आपका आगे का जो ऑप्शन होगा वो खुलता चला जाएगा, जिसमें कि आपको इंडिविजुअल भरना है या फिर आपको फर्म का भरना है। ये सारी चीजों को आपको यहाँ से देखना होगा और सारे इसके डिटेल्स को भरना होगा, जैसा कि आमतौर पर आप नॉर्मल फॉर्म भरते हैं उसके अनुसार इसे भी भरना है। और इस तरीके से आपको स्टेटस बताता चलेगा, आगे नेक्स्ट पार्ट बढ़ता चला जाएगा, जिसमें कि आप एओ कोड यानी कि एरिया कोड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिस आप एरिया में होते होंगे वहां सेलेक्ट करना होगा, और उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे उसके आगे के पार्ट को भरने होंगे, जिसके तहत कि आपका फॉर्म का सही प्रोसेसिंग हो सके। यानी एरिया कोड आपको सही चूज करना है, जिस एरिया में आप हैं उसके आधार पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उस एरिया के अनुसार ही आपका पैन जनरेट होता है, और पैन जनरेट होने के बाद आपको उस ज्यूरिडिक्शन पे ही इशू किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म को 1 बाय 1 भरते चले जाएंगे, सारे डिटेल्स भरते चले जाएंगे, और डिटेल्स भरने के बाद फिर आप उसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यानी कि इससे क्या होगा कि आपके फॉर्म को प्रॉपर प्रोसेसिंग की जाएगी, और हर एक चीज को बहुत ही माइन्यूटली और देख समझ के आप भरिएगा, जिससे कि आपकी गलतियां कम हो। और जब आपका ये पूरा पैन फॉर्म भर जाता है, यानी 49A आप पूरा भर लेते हैं, भरने के बाद फिर आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा, यानी कि आप पेमेंट के लिए एग्री होंगे कि हाँ अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपके लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो 112 रुपये के करीब आपका अकाउंट से कटेगा, यानी कि आपकी अकाउंट में नेट बैंकिंग होनी चाहिए, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। आपके पास और भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कटवा सकते हैं। इस तरीके से मैं ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग के जरिए इनका पेमेंट हमने फुलफिल कर दिया, और पेमेंट फुलफिल करने के बाद यानी कंफर्म यहाँ ऑप्शन करेंगे, और कंफर्म ऑप्शन जब हो जाता है तो यहाँ पर पेमेंट हमारा शो होने लगता है कि हाँ हमने पेमेंट कर दिया। यानी कि जो पैन का फॉर्म है उसका 107 रुपए आपके फीस लगते हैं, किंतु आप जब ऑनलाइन फीस भरते हैं तो थोड़ा सा उसमें चार्जेस बढ़ जाते हैं, यानी नेट बैंकिंग की भी चार्ज उसमें जुड़ जाती है। इस तरीके से आप अपने सिक्योरिटी कोड जो आते हैं उसके तहत आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद आप फाइनल सबमिशन करेंगे और अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप माना जाएगा, और फिलअप होने के बाद OTP वगैरह आप डाल देंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म जनरेट हो चुका है, और अब ये ऐसा लग रहा है कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। और इसको आप चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, यानी कि परमानेंट आपको एक प्रिंट आउट रख लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी क्यूरी करनी हो तो इस एक्नॉलेजमेंट के जरिए आप कर सकते हैं। जैसा कि आमतौर पर एक्नॉलेजमेंट नंबर
जब भी आप पैन का फॉर्म भरते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है और उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर के जरिए ही आप अपने पैन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा उसके माध्यम से हमें इस तरीके से पैन कार्ड प्राप्त हो जाएगा जो कि डिजिटली साइंड होगा और आप देख रहे होंगे कि जो ब्लैंक स्पेस है, बॉक्स है, उस ब्लैंक स्पेस पर आपको स्वयं सिग्नेचर यानी कि आप परमानेंट मार्कर से सिग्नेचर कर लोगे ताकि आपका ये पैन, तभी यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि डिजिटली साइन है और जब तक आप इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक ये वैलिड नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों आप ऑनलाइन भर के और इजी वे में पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने करके देखा और 3 से 4 दिन में हमारे पैन नंबर अलॉट हो गए और 15 से 20 दिन के अंदर ही हमारे पैन कार्ड हमारे घर पहुंच गया। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप पैन का ऑनलाइन कर सकते हैं, eKYC के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।